मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहा है और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के बिल्कुल रेडी। तो नव्या को स्कूल भेजने के बाद आज मैं सबसे पहले गई शार लेने, क्योंकि फिर काम में अगर लग जाते तो नव्या के आने का टाइम हो जाता है और फिर मैं शार नहीं ले पाती हूँ। या तो वो आ जाती है तब लेती हूँ या फिर जल्दी जल्दी मैं जाती हूँ। तो आज मैं सोची पहले उसको स्कूल भेजने के बाद मैं सीधे गई शार लेने। और आप लोग देखो कि मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार और अब चलते हैं, क्योंकि हस्बैंड को भी निकलना है। तो 9 बज गया है और जल्दी जल्दी मुझे अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है और उनका टिफिन भी बनाना है। तो आज मैं सोची हूँ कुछ स्पेशल बनाऊंगी आज उनके लंच में। तो चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि क्या बनाऊंगी मैं। तो आज ब्रेकफास्ट में मुझे बनाना था सूजी का चीला। तो यहाँ पे देखो मैं नहाने जाने से पहले ही सूजी और दही को घोल के चली गई थी। इसमें मैं थोड़ा सा आटा ऐड करती हूँ, क्योंकि आटा अगर आप नहीं मिलाते हो ना तो वो बीच से टूटने लगता है, ऐसा लगता है सूजी अलग होने लगता है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा आटा ऐड करती हूँ। और यहाँ पर देखो सब्ज़ियाँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि सारी सब्ज़ियों को मैं डालूँ ताकि किसी भी फॉर्म में आपको सारी सब्ज़ियाँ मिल जाएँ। तो यहाँ पर मैंने गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, मिर्ची, ये जो भी मेरे पास बीन्स वगैरह होता है सबको मैं इसमें डाल के चॉप कर देती हूँ। और ये मेरे लिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि जिस दिन से मैं लाई हूँ ना मेरे लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है गाइस। तो सबको मिला के नमक थोड़ा सा मैं ऐड करती हूँ और इसमें मैं डालती हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला। ऐसे बना के देखना, आपको भी ये चीला बहुत टेस्टी लगेगा। तो इन सबको मिला के बस मैं डाल दी तवे पे। और मेरे घर में अक्सर आप लोग देखते होंगे कि चीला या फिर इडली या कुछ ब्रेकफास्ट में ऐसा ही बनता है। कभी कभी पोहा, आजकल मेरे घर में किसी को पोहा खाने का मन नहीं होता गाइस। तो पोहा आजकल हम बहुत कम बनाते हैं, वीक में एक बार बन गया तो बन गया, वरना नहीं बनता है। हाँ, आजकल हम चीला बहुत खाते हैं और ये हेल्दी भी होता है। घी में मैं बनाती हूँ। तो इसका चीला हो गया। बेसन का मैं ओट्स का बनाती हूँ, या कभी कभी मैं स्प्राउट का भी चीला बनाती हूँ। मैं आप लोग के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी बहुत जल्दी। उसके बाद चीला बना दिया, हस्बैंड को दे दिया ब्रेकफास्ट के लिए। और मैं बनाने लगी आज मलाई कोफ्ता। तो मैं कल रात में ही सोची थी कि डिनर में बनाऊंगी, बट फिर नहीं बनाई, तो आज इस समय मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने पनीर और आलू को घिस लिया है। उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। इसको भी आप ग्राइंड कर लो, सबको एक साथ मिला लो। उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना होता है। थोड़ा सा मैंने मसाले में ऐड किया है जीरा पाउडर। तो इन सबको आप मिला लो और फिर अच्छे से मैश कर लो, ताकि पोटैटो भी मैंने ग्राइंड ही किया है, पनीर भी किया है, बट फिर भी आप उसको थोड़ा सा अच्छे से मिला लेना होता है। और थोड़ा सा गाइस मैंने इसमें ऐड किया गरम मसाला, तो वो आपके टेस्ट पे है। मैं थोड़ा सा चटपटा बना रही थी तो मैंने ऐड कर दिया। आप वो स्किप भी कर सकते हो, वो ऑप्शनल है। और यहाँ पे फिर मैं इसका बॉल का शेप बना दूँगी, या फिर आप लंबा भी शेप बना सकते हो। मैं दोनों ही बनाती हूँ। और इसमें अंदर मैं डालती हूँ एक छोटा टुकड़ा काजू का और एक किशमिश। और फिर उसको देखो मैं जैसे बनाऊँगी, थोड़े लंबे शेप में मैं बनाती हूँ और थोड़े को गोल शेप में बनाती हूँ। तो आप चाहो तो पूरा ही गोल गोल बना दो, या चाहो तो कोफ्ता जैसा बनाते हो वैसा। तो यहाँ पे मैं बस इसे बनाऊंगी। और इसके बाद इसको फ्राई करने के लिए आपको कढ़ाई में गरम करना होगा ऑयल। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा देसी घी, और उसमें मैं इसको फ्राई करूँगी। तो बस आप देखो, इसके बाद इस सब को डाल देना होता है। ऑयल आप चाहो तो ज़्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि इसको थोड़ा डीप फ्राई करना रहता है। मैं कम ही ऑयल में उलट पलट के कर लेती हूँ। तो आप चाहो तो ज़्यादा करो, तो टूटने का डर नहीं होता है। और जब तक वो मेरा फ्राई होगा तब तक मैं इधर ग्रेवी का प्रिपरेशन करूँगी। तो इसमें मैंने यूज़ किया थोड़ा सा बटर, और थोड़ा मैं इसमें डालूँगी देसी घी। तो ये सब्ज़ी मैं पूरा देसी घी और बटर में ही बनाती हूँ, और आप लोग भी ऐसे ही बनाना, तो टेस्ट और भी अच्छा, मतलब फ्लेवर एकदम से उभर के आता है इसका। और इसमें मैंने ऐड किया थोड़े से गरम मसाला, जैसे कि एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 ग्रीन वाली इलायची, 1 या 2 आप यूज़ कर सकते हो लौंग, और थोड़ा सा जीरा। बस उन सबको डाल दो। और फिर तड़के में ये जब आपका थोड़ा सा हो जाए तो आप इसमें ऐड करो प्याज। तो यहाँ पे देखो मैं एक बड़ा साइज़ का प्याज ली थी और 2 हरी मिर्च को मैं लंबा लंबा काट के डाली हूँ। फिर इसमें मैंने ऐड किया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 1 बड़े साइज़ का टमाटर। इन सबको आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है, हल्का सा बस आप सौते कर लो ज़रा ज़रा। और जब प्याज आपका ट्रांसपेरेंट होने लगे तो आप इसमें ऐड कर दो 8 से 10 काजू, मतलब पूरा एकदम सीधा सीधा काजू मैंने डाला है। तो आप
8 से 10 काजू ऐड कर दो और फिर इसी में आपको मसाले भी ऐड करने होते हैं। तो मसाले मैंने लिया है, आप देख लो, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, वो भी काश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है क्योंकि ग्रीन चिली मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। तो अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हो तो आप नॉर्मल मिर्ची ऐड करो, अगर नहीं काश्मीरी जो लाल मिर्च होती है वो फ्लेवर के लिए डालते हैं तो मैंने वो ऐड किया है। उसके बाद मैंने ऐड किया धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और इसके साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इन सबको भी थोड़ा सा पानी डाल के मैं भूनूंगी ताकि मसाला, अगर आप सूखा भूनते हो तो उसके जलने का डर होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा पानी और मसाले को आपको थोड़ा ही भूनना होता है क्योंकि जब आप ग्रेवी बनाओगे तो फिर आपको भूनना होता है। तो बस यहाँ आप देख लो मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है ऑफ और इसको आप ठंडा कर लेना। मैं ऐसे ले जा के रखूँगी इसको एसी में। तो उधर मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो वहाँ कमरे में एसी चल रहा था तो मैं वहाँ ले जाके रख दूँगी, वरना आप जब पूरा ठंडा हो तभी पीसना गाइस, वरना बहुत बार ऐसा होता है जब आप गरम पीसते हो तो मिक्सी से पालक पनीर या कुछ भी तो वो निकल आता है, पूरा किचन में फैल जाता है। तो इसलिए मैं आप लोग को कह रही हूँ कि जब पूरा ठंडा हो जाए तब आप पीसो। तो देखो यहाँ पर मैंने पीस लिया है इसे और ये आपका फ़ाइन सा एक मसाला पूरा तैयार हो गया है। तो उसमें मैंने ऐड किया और जो थोड़ा गर्म होता है ना तो वो ढक्कन मेरा नहीं बंद हो रहा, मतलब खुल नहीं रहा था। तो यहाँ देखो, इसलिए मैं आप लोग को भी कहती हूँ कि आप लोग इसको पूरा प्रॉपर ठंडा हो जाने देना। सुबह का टाइम था तो मेरे लिए थोड़ा सा हड़बड़ हो गया था, तो मुझे जल्दी करना भी था क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस का टाइम हो रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा ठंडा हुआ तो पीस लिया, तो उसका ढक्कन जो था वो खुल नहीं रहा था। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि प्रॉपर ठंडा कर लेना। तो बस इसमें ऐड किया मैंने थोड़ा सा बटर और उसमें मैं इस मसाले को जो भी मैंने बनाया है इसको पका लूँगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने मसाले में ऐड कर दिया नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लो। अब बस सबको अच्छे से आप भून लो मसाले को जब तक कि इसमें से ऑयल आना नहीं शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा वहाँ पे मसाला हम पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं भूने थे, थोड़ा ही भूने थे। अगर आप मसाले को अच्छे से नहीं भूनोगे गाइस तो उसके कच्चेपन का टेस्ट आएगा जब आप ग्रेवी तैयार करोगे। और जब आपका मसाला अच्छे से भुन जाए तो उसमें मतलब बड़े चम्मच से आपको ऐड करना होता है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी जब भी मैं डालती हूँ सब्ज़ी वगैरह में तो उससे पहले तवे पे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा आपको कसूरी मेथी को गरम करके डालना चाहिए। तो बस उसको ऐड किया है। और मलाई कोफ्ता है तो मलाई तो ऐड करना ही करना है। तो यहाँ पे मैं घर की मलाई 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो बाहर से भी ले सकते हो। और उसकी 5 मिनट तक आपको थोड़ा सा ग्रेवी पकाना होता है गाइस। ग्रेवी मेरी पक्की हो गई है तैयार। और यहाँ पे देखो जो मैंने बॉल फ्राई करके रखा था उसे मैंने ऐड किया है। तो सब्ज़ी हमारी बन के हो गई रेडी। और इसके साथ में मैं बनाई थी दाल वाली पूरी। तो दाल को मैं ऐसे पका के और फिर उसको आटे में गूँथ के वैसे बनाती हूँ, तो मैं वो बनाई थी और वो पूरी बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ देखो मैं बनाने लगी हूँ वो। और आजकल मेरे यहाँ मतलब सुबह एकदम टाइम नहीं मिलता और किचन भी मेरा बहुत फैला हुआ रहता है, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, मैं मतलब मुझे भी लगता है क्या ही बार एक ही चीज़ डिस्कशन करना। वो इतने लेट में आते हैं कि बर्तन बहुत सारा इकट्ठा हुआ रहता है। तो ये सब करने के बाद मैं करूँगी वो। और साथ में गाइस मैं थोड़ा बना रही हूँ बीटरूट की पूरी। बीटरूट की पूरी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने नव्या को मॉर्निंग में बीटरूट की पूरी उसके लंच बॉक्स में पैक किया था। तो यहाँ देखो मेरी दोनों पूरियाँ हो गई हैं तैयार और अभी कितनी खिली दिख रही है ना, और कितना ही कलरफुल लग रहा है। तो बस अभी मैं हुई हूँ किचन से फ्री और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो अब सबके जाने के बाद अभी थोड़ा टाइम बचा है नव्या के आने में, तो मैं करूँगी गाइस ब्रेकफास्ट। और गर्मी यहाँ पे इतनी है कि हालत बिल्कुल हो गई है ख़राब। तो जब सब चले जाते हैं तो सुकून से बैठ के मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। थोड़ी देर मैं टीवी देखूँगी, अभी थोड़ा टाइम है। और आज लगभग सारा बन गया है लंच भी, मतलब जो मैंने सब्ज़ी बनाई है आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने बनाई है मलाई कोफ्ता, तो वो हो गया। राइस बना दूँगी, हस्बैंड को मैंने पूरी पैक करी थी तो बस राइस बनाना है, तो वो नव्या के आने के बाद मैं बनाऊंगी। जब तक वो खेलेगी तब तक मैं बना लूँगी। तो पहले ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत ज़ोर से भूख लगी, बहुत ही ज़ोर से। तो चलते हैं, करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo.
उसके बाद नव्या भी आ गई स्कूल से, तो आज इसके स्कूल में रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन था। तो देखो इसके स्कूल में राखी बंधी आज सारे बच्चों को, टीका वगैरह भी हुआ था, तो वो बहुत खुश थी। और मुझे लगता है ये इसकी पहली राखी है जो इसे मतलब समझ में आता। पिछले साल तो स्कूल में ये नहीं गई थी, शायद बीमार थी, तो लेकिन इस बार इसको समझ में आ रहा है कि रक्षाबंधन क्या होता है और सारी चीज़ें। और उसके बाद मेरा काम होता है कि पहले इसका बैग चेक करूँ कि इसने लंच किया है या नहीं, तो वो सब करूँगी। और आप देख ही रहे हो कि आने के बाद ये पूरे घर को एकदम उथल पुथल मचाई रहती है, घर में कहीं कुछ फेंकती है कहीं कुछ फेंकती है। तो ये मेरे हर दिन का ड्यूटी होता है कि नव्या स्कूल से आती हैं, उसके बाद मैं उन्हें चेंज कराती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत खिलाती पिलाती हूँ। और वो स्कूल से आने के बाद डायरेक्ट खाना नहीं खाती है, तो या तो आप कुछ फ्रूट दे दो, जूस दे दो या कुछ भी ऐसा दो, वो थोड़ी देर उसके बाद खेलेगी। तो उतनी देर में मैं ये सब काम कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो वो खेल रही है, जैसा मैं बताती हूँ ना कि वो थोड़ी देर खेलती है, उसके बाद वो 1:30 के आसपास वो लंच करती है। तो यहाँ देखो आज उसको खेलना था, तो आज मैं उसके साथ खेल रही थी। और हमेशा ही मैं उसके साथ खेलती हूँ, क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि अकेले वो मतलब खुद से बच्चा क्या ही खेलेगा। और 3-4 घंटे बाद आती है, तो ये मेरा बहुत ही मतलब मेरे को लगता है ये टाइम मेरा और नव्या का टाइम है, तो मैं उसके साथ आधे घंटे खेलती ही खेलती हूँ। तो यहाँ पे देखो, और उसे खेलना कैसे होता है कि उसे अपने सारे टॉय निकाल के फेंक देने होते हैं, और फिर उसके बाद मम्मा उसको ऐसे लगाओ, मम्मा ऐसे करो वैसे करो। तो बस यहाँ पे हमारा यही चल रहा था। और उसके बाद गाइस मैं नव्या को लंच वगैरह करा के सुला दी, और फिर तब मैं लंच करने आई, क्योंकि मैंने थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट किया था, तो मेरा उस टाइम मन हो नहीं रहा था खाना खाने का। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए सैलड। और मुझे ऐसे आज सब्ज़ी और राइस ही है, तो मुझे उस टाइम पे अनियन और थोड़ा सा उसमें सिरका हो तो आप वो ऐड कर दो, थोड़ा सा नींबू ऐड कर दो, या सिरका या नींबू कुछ भी। तो वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं राजमा चावल के साथ तो ऐसे प्याज बना के खाती हूँ। तो बस यहाँ मैं लगाने लगी अपनी प्लेट। और आप देखो मेरा मलाई कोफ्ता एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट था। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाना, ट्राई करना और बताना मुझे कि कैसा लग रहा है। मतलब लिटरली आप एक बार बनाओगे तो आप रेस्टोरेंट वाला भी टेस्ट भूल जाओगे। मे बी हमने प्लेटिंग ऐसे नहीं की है, डेकोरेट कर मतलब वैसे करो तो आपको देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, बट टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर बनाना और ट्राई करना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा बना है। तो बस यहाँ पे देखो मैं अब जा रही हूँ अपना लंच करने, और नव्या सो गई है, तो ये बड़ा ही सुकून वाला टाइम है। उसके बाद गाइस मैं भी सो गई नव्या के साथ थोड़ी देर के लिए। फिर टाइम हो गया था शाम का, तो यहाँ देखो मैंने दीपक वगैरह जला दिया है। और हस्बैंड हमारे अभी ऑफिस से नहीं आए थे, तो उनके आने के बाद मैंने बनाया है चाय। अब हम लोग बैठ के पियेंगे। तो यहाँ पे देखो हस्बैंड भी हमारे आ गए थे, तो हम सब बैठ के मतलब हम दोनों बैठ के पी रहे थे अपना चाय। और नव्या भी अपनी शैतानियाँ उनकी शुरू थी, क्योंकि मॉर्निंग से वो पापा से ज़्यादा मिलती नहीं है। ये टाइम होता है जब दोनों साथ में मिलते हैं, और मैं भी रहती हूँ, तो ये हमारा फैमिली टाइम होता है। और पूरे दिन का जो भागम भाग वाला लाइफ होता है ना, उसके बाद ये जो टाइम होता है ये सबसे अच्छा टाइम होता है, सबसे अच्छा मोमेंट होता है हमारे पूरे दिन का, क्योंकि हम तीनों साथ में रहते हैं। और कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जल्दी करना है, जल्दी जाना है, ऑफिस निकलना है। तो यहाँ पे हम तीनों अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। जैसे नव्या भी स्कूल की बहुत सारी बातें हो गई, फ्रेंड्स की बातें हो गई, मैं भी दिन भर क्या हुआ, क्या करना है, कैसे करना है, या हस्बैंड भी अपना पूरे दिन में ऑफिस में क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम शेयर करते हैं। तो शायद आप सबकी लाइफ में ऐसा एक पूरे दिन में कोई भी टाइम ऐसा होता होगा जब आप सब साथ में बैठते होंगे और साथ में अपनी चीज़ें शेयर करते होंगे। तो ये सबकी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है।